हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है जो अपनी एलिजिबिलिटी बनाना चाहते हैं आईआईटी जेईई के लिए। तो देखिए 75% के क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड हमने दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जो हमारे चैनल पर है और आप सबों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्यार मिला कि हमें बड़ा अच्छा लगा। इसी कंटिन्यूटी में अगर हम आगे बढ़ें तो जो अपने एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनआईएस में एग्ज़ाम दिया, जैसे अभी अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में उनके मन में कई तरह के सवाल हैं ऐसे जो अपने आप में ही चले जा रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए वो अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग एजुकेटर्स के पास जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो कल जब मैं लाइव में था तो आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए आईआईटी जेईई के लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा कि आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, क्या आपको अक्टूबर एग्ज़ाम ही देना है या हम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपने सारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। बट हाथ जोड़कर आपसे यही विनती रहेगा कि कॉलिंग ना करें, आप ओनली व्हाट्सअप करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट कर रही है लेकिन आपको आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें आपसे सीनियर टीम से बात करनी है। तो ये एक बात हो सकती है। तो इस केस में हम ध्यान से देखें तो कई सारे सीन्स हमारे सामने क्रिएट हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है आपका लेस देन 75% बन रहा है ना, आपका 75% से कम बन रहा है। हो सकता है कि भैया किसी का 70% बन रहा हो सकता है किसी का आपका 71% बन रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में जिनका 1%, 2%, 3% या 4% कम है, वो क्या करेंगे ऐसे केस में? तो वो जा रहे हैं डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन वाली बात ऐसी है ना कि अगर आप डिप्रेशन में जाओगे तो प्रॉब्लम क्या है ना आपका यहाँ पे, कि आप अपना एक तो होप खो दोगे और होप खोने के साथ साथ में मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा। और इस मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह, देखिए ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। मैंने कहा ना NIOS स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए सदाबहार है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। बस थोड़ा सा जो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा आप ठीक हो जाएंगे। सो आप देखिए कितने मेहनत करते हैं यहाँ पर आप, मतलब पूरा दिन रात एक कर दिया होगा आप लोगों ने। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो कि पूरी तरह से फेल कर दिए गए हैं यहाँ पर। तो भाई जो फेल कर दिए गए हैं उनके लिए हमने स्पेशल वीडियोज बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। S/C S/CT 4 बार X लगा तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो जी हमारा टॉपिक आज का है आईआईटी जेईई का एलिजिबिलिटी जो हमारे पास में है, उस एलिजिबिलिटी को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी ये 75% वाली कहानी करना चाहते हैं। NIOS का सबसे पहले हमें सिस्टम समझना पड़ेगा कि बेसिकली NIOS का सिस्टम क्या कहता है। तो देखिए अगर मैं NIOS के सिस्टम थोड़ा सा आपको समझाऊं तो एक चीज क्लियर होगा। NIOS बोर्ड जो एग्जाम आपको कंडक्ट करवाता है, और अगर आप NIOS में पब्लिक एग्जाम देते हैं, ध्यान सुनिए, हमारे यहाँ कितने एग्जाम होते हैं? 2 एग्जाम होते हैं। एक तो आपका पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है, और दूसरा जो आपका एग्जाम होता है वो होता है ऑन डिमांड एग्जाम। आप सभी जानते हैं ना। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहता है? देखिए टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही सिंप्लिसिटी में आपसे ये इतना ही कहता है कि देखो जी, अगर आप पब्लिक एग्जाम में एनरोल होते हो, तो इन फ्यूचर आप वापस अपने इंप्रूवमेंट को पब्लिक एग्जाम में भी दे सकते हो या फिर आप ऑन डिमांड एग्जाम में भी दे सकते हो। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो फैसिलिटी दी गई है वो कितने टाइम के लिए हमें दी गई है। तो बेसिकली ये फैसिलिटी आपको दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, यानी 5 साल का आपके पास समय होता है। इस 5 साल के अंदर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस गाइडलाइन या इस टर्म्स एंड कंडीशन से हमें इतनी बात समझ में आती है कि अगर हम पब्लिक एग्जाम यानी अप्रैल में हमने एग्जाम दिया है तो हम ऑन डिमांड में भी इनरोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अक्टूबर वाला एग्जाम भी अगला दे सकते हैं। तो मन में 2 सवाल आपके आ रहे होंगे कि सर ऑन डिमांड का जो स्टेट एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आप क्लियर कर दो, और दूसरा ये कि क्या हम ऑन डिमांड एग्जाम एंड पब्लिक एग्जाम यानी अगला अक्टूबर एग्जाम एक साथ दे सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का जवाब आपको देंगे कि देखिए आपने एनरोल किया है पब्लिक एग्जाम में, पब्लिक एग्जाम में जो आप इनरोल किया है तो आपको अलॉट किया गया एक स्टडी सेंटर, यानी ऑलरेडी आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आप पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हैं।
आपके स्टेट की एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से यानी लॉक कर दिया गया, आप लॉक के कंडीशन में हैं। तो अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट एग्जाम ऑन डिमांड में देते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो स्टेट की एलिजिबिलिटी है वो जैसे पहले बनी हुई थी अभी भी बनी रहेगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपना एग्जाम ऑन डिमांड में देकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को बना सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि हमें अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए तो आप स्पेशली अक्टूबर एग्जाम का एग्जाम फीस सबमिट करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम फीस सबमिट का। एग्जाम फीस सबमिट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एनआईएस की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पर ही आपको एग्जाम फीस सबमिशन का ऑप्शन दिख जाएगा। जिन सब्जेक्ट्स का भी आपको एग्जाम फीस सबमिट करना है उन सब्जेक्ट्स को क्लिक कीजिए, केवल उन्हीं सब्जेक्ट को जिनका आपको एग्जाम देना है। जो भी पेमेंट है आप पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म, डेट्स ऑल। लेकिन अब आपके मन में आ रहा है कि सर हम ऑन डिमांड देने के साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि अक्टूबर एग्जाम भी साथ में दे दें, क्या ये पॉसिबल है? पहले ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रिजल्ट 2-2 बन गया तो तमाम तरह के सवाल आपके मन में फिर से घूमने लग जाते हैं। देखिए मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा, और आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑन डिमांड का जब पोर्टल ओपन होगा, अभी पोर्टल जस्ट ओपन होने वाला है, तो ऑन डिमांड में अपना सीट रिबुक कर लेना है। क्या कर लेना है? सीट रिबुक कर लेना है। कैसे सीट रिबुक किया जाता है इसके लिए स्पेशल वीडियो जो हम आपको लेकर आएंगे, और अगेन बोलेंगे सीट रिबुक करना कोई हार्ड काम नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। एनआईएस में आपको लॉगिन करना है, एंड देन लॉगिन करने के बाद वहां पर जो ऑप्शन आपको दिखेगा ऑन डिमांड का, वहां सीट रिबुक में जाएंगे। सीट रिबुक में जाने के बाद आपको जिस सेंटर में भी देना है उस सेंटर को क्लिक करेंगे, उस डेट को सिलेक्ट, जो डेट आएगा वहां सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका यहाँ पर सीट रिबुक हो जाएगा। अगर आपका विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 550 रुपया लगेगा, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है 750 रुपया लगेगा। तो ये बात हो गई, पहला काम हमने ये कर लिया कि हम ऑन डिमांड में अपनी सीट रिबुक कर लिए। अब एक चालाकी आप कर सकते हैं, अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगले साल का है और आपका मन नहीं मान रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम देंगे तो भाई ऑन डिमांड एग्जाम में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है हमारे मार्क्स अच्छे ना आए। तो इस वजह से आपके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो डर आ रहा है, इस डर की वजह से आप ये चाह रहे हैं कि अगर हम अगला एग्जाम भी दे देते तो बढ़िया रहता है, यानी आपके मन में विचार आ रहा है अक्टूबर एग्जाम के बारे में। ठीक है, सो अक्टूबर 2024 के लिए क्या करना है, आपको यहां पर एग्जाम फीस सबमिट कर देना है। क्या करना है? एग्जाम फी आपको यहां पर सबमिट कर देना है। तो देखिए ये 2 काम आप करेंगे, क्योंकि आपने एग्जाम फी सबमिट कर दिया है तो आपका क्या आएगा, हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल का भी आएगा, एंड आपका जो हॉल टिकट आएगा वो थ्योरी एग्जाम का भी आएगा। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऑन डिमांड में सीट रिबुक करते हैं और मान के चलिए कि आपका S/CT, S/CP या कोई भी ऐसा केस है जिसमें आप प्रैक्टिकल में पास हैं, थ्योरी में फेल हैं, या थ्योरी में पास है प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिसमें पास है उसको हम ना दें, जिसमें फेल है खाली उसका दे देते हैं। तो ऑन डिमांड में ऐसा नहीं चलेगा। ऑन डिमांड का सिंपल फंडा है कि आपको थ्योरी एग्जाम भी देना है, साथ साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है। ये बात आपके दिमाग में बैठानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पब्लिक एग्जाम में ही रहे हैं, यानी आपने अप्रैल में एग्जाम दिया है, तो पब्लिक एग्जाम टू पब्लिक एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं बहुत आसानी से कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने अप्रैल एग्जाम में थ्योरी में पास हैं और आप थ्योरी के एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिकल का देना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस अक्टूबर वाले में केवल आप प्रैक्टिकल के एग्जाम दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके टीएमए के मार्क्स होते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से आ जाते हैं। अगर हम बात करें टीएमए के मार्क्स ऑन डिमांड में फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता है, हमने एनआईएस हेड क्वार्टर में ये बात रखी थी कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट मान लीजिए कि पब्लिक एग्जाम में अपने मार्क्स मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, या किसी नंबर में मान लो वो फेल है, उसका टीएमए का मार्क्स आया हुआ है, और अगर वो ऑन डिमांड एग्जाम देता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में उसका टीएमए के मार्क्स वहां पर पहुंचेगा? तो उनका जवाब था कि एनआईएस जो है आपके साथ गलत नहीं करेगा, वो एडजस्ट कर लेगा वहां पर, यानी उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पब्लिक टू पब्लिक ज़्यादा सेफ है। तो मैं आपको ये समझाना बस चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप लेने वाले हैं, अगर आपको ये मन में चीज़ें आ रही है कि थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं, तो आप अक्टूबर एग्जाम दो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम अगर दे सकते हो तो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या चाहो तो दोनों दे दो, ये भी बेस्ट होगा आपके लिए। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। देखो रिजल्ट का सिंपल फंडा है, मान लो आपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ऑन डिमांड एग्जाम का रिजल्ट
पहले आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट तो दिसंबर में आएगा। अगर हम इसका रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट कब आएगा अपना, इसका रिजल्ट आने वाला है दिसंबर में, दिसंबर 2024 में। उससे पहले आपका ऑन डिमांड का आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम फीस सबमिट कर रखा है, आप अक्टूबर एग्जाम भी देने वाले हैं, तो फिर से जो मार्क्स होंगे, अब क्या होगा कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम आपने 2 बार दे दिया है, उन दोनों में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा ना, वो आपके फाइनल मार्कशीट में शो करेगा, यानी दिखेगा। ये एनआईएस का एक रूल होता है। तो आप जितनी बार मर्जी एग्जाम दे दो, चाहे बाद का हो या पहले का हो, जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स होगा वही मार्क्स आपको रिफ्लेक्ट करता है आपके ओरिजिनल मार्कशीट पे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी इस उम्मीद से केवल एग्जाम देता है क्योंकि उसका मार्क्स ज़्यादा हो सके, ज़्यादा बन सके, और इसलिए वो बार बार एग्जाम देता है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि अगर आपका 74% है, 75% है, तो कैसे आप अपने आप को इस तरह से कर सकते हैं। एक रास्ता और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है या आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लिया जा सकता है एनआईओएस में। अब मान के चलो किसी के पास 5 सब्जेक्ट है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये एक चालाकी आप कर सकते हो। मान लो किसी के पास 5 सब्जेक्ट है, मान लो उसके पास फिजिक्स है, उसके पास केमिस्ट्री है, उसके पास मैथ है, उसके पास हिंदी है और उसके पास इंग्लिश है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर मान के चलो कि ये इन सारे सब्जेक्ट्स का आपने दिया और आपका रिजल्ट यहां आउटपुट बन के आ रहा है 71%। ये हम मान लेते हैं कि 71% बन गया। अब ऐसे कंडीशन में एक चालाकी, आपको जो एनआईएस की फैसिलिटी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग लगता है, बढ़िया लगता है, या जिसमें खराब है उसका तो एग्जाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आसानी से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, 4% कम है, आप अपने परसेंटेज निकालिए, 4% कम है मतलब कि 20 मार्क्स का रिक्वायरमेंट होगा हमें। कितना? 20 नंबर हमें चाहिए होगा। तो 20 नंबर का मतलब है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट्स का हम एग्जाम देंगे एंड देन उसका मार्क्स हम इनहेंस कर लेंगे और हमारा 75% बन जाएगा। तो एक चालाकी यह है कि यहां पर आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट ऐड करते हो तो सब्जेक्ट ऐड करने के बाद देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि पेंटिंग, जैसे कि डाटा एंट्री, जिनमें प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो अब इनके मान लो पेंटिंग में प्रैक्टिकल केवल 70 मार्क्स का है, डाटा एंट्री में प्रैक्टिकल 60 नंबर का है। तो अगर प्रैक्टिकल अगर आपने हैंडल कर लिया ना, स्टडी सेंटर पे हो जाता है हैंडल, जहाँ भी होता है, प्रैक्टिकल में टेंशन नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो कैसे हैंडल करना है, आप बातचीत करोगे, अपना फाइल बना के ले जाओगे, जैसे भी करोगे नंबर आपको मिलेगा, मायने रखता है। 70 नंबर है तो 70 नंबर में अगर आप 50 नंबर भी अगर ले आते हो, और थ्योरी अगर मान लो कि 30 नंबर है, उसमें से अगर आप 20 भी ले आते हो, तब भी आप मान के चलो बढ़िया नंबर ले आओगे, आप 70-75 आराम से आपका आ जाएगा। तो मान लो इनमें से ये क्या होगा ना कि फिर बेस्ट ऑफ 5 का परसेंटेज निकाला जाएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सारे के सारा निकाला जाएगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स तो मेन रहेगा आपका, जैसे देखिए आपका फिजिक्स मेन रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, ये 3 मेन सब्जेक्ट हो गया। बाकी इंग्लिश भी ले लो, ये हिंदी को रिप्लेस कर देगा, यानी अगर यहाँ पर कहीं मार्क्स कम है किसी में, उसको रिप्लेस करके आपका 75% बना देगा। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप होपलेस ना हो और अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें। मुझे मालूम है कि जब एक स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो मन से तैयार होता है, क्योंकि आप सोचो ना, आपको बोर्ड का भी टेंशन है कि बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इसके अलावा क्योंकि अब तक एग्जाम देना है, दूसरा आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग भी कई तरह की बातें दिमाग में चल रही है। अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो जी फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। एनआईएस में है तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कई बच्चे इसी वजह से रह जाते हैं। अब इन सबों के लिए ही हमने अपना एक फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद वहां पर अपने सारे अपडेट से बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट हम आपको देते रहें। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, अभी इस बार क्या हुआ कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे या कुछ ऐसे लोग थे जो बच्चों को इतना डरा रहे थे कि जी आप अगर 12th पास हैं तो आप एनआईएस में 12th के एग्जाम फिर से नहीं दे सकते हैं, आप आईआईटी जेईई के एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना, जोसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी अपनी जगह पर, क्या सही क्या गलत है वो
बात की बात है। लेकिन जब जोसा को डायरेक्ट हमने कॉल लगाया, हमारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट वहां पर कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुनाया आपको, मेल का रिप्लाई दिया और खुद बच्चों ने अपने लेवल पे कॉल पे बात किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप फिर से 12th के एग्जाम दे सकते हैं, 75% क्राइटेरिया पूरा करके अपने IIT JEE का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीथ थे जो हमने लेकर आए। आप तो फिर भी NIOS के स्टूडेंट हो और यहाँ इतना सारा इंप्रूवमेंट का चांस आपको मिलता है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर एकदम एकदम टेंशन फ्री होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपका कुछ परसेंटेज, मैं कहता हूं ना, अगर आपका यहां पर 60% भी बन रहा है ना, तब भी आपके पास बहुत ऑप्शन है 75% करने का। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचो कि ये जो मार्क्स हमारा 15% से कम रह गया, वो क्यों रह गया? कुछ ना कुछ रीजन, कुछ कारण आपको पता चलेगा। जैसे कि हो सकता है कि आप IIT JEE की तैयारी करने में इतने बिजी थे कि केवल और केवल न्यूमेरिकल्स पार्ट्स को ही हैंडल कर रहे थे, थ्योरी पार्ट आप नहीं कर पा रहे थे, या आपने NIS के सिलेबस नहीं पढ़ा था। कुछ ऐसी चीजें ढूंढो, पता चलेगा। देखो, शांत अपने दिमाग को शांत रखो, उसके बाद सोचो कि ऐसी क्या क्या पॉइंट है जो मिस कर रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीजें जो हमसे रह रही है। अगर आपको प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई थी, स्टडी में कोई प्रॉब्लम रह गया था, तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करो। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर देखो बहुत सारे कोर्सेस हमने दे रखा है, जिसको पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट 80 और 90% लाते हैं। और इस बार भी आया है, कल लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम आपसे पढ़े, हमारा इतना परसेंटेज आया है। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि वो सॉल्यूशंस निकालो जो आपके पास प्रॉब्लम है। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत कर दो कि प्रॉब्लम टूट ही ना पाए। आप उसके ढूंढो कि कमी क्या रह गई। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से एग्जाम में आप सही से ना लिख पाए, आपको पता नहीं था, अपडेट नहीं रह पाए, मतलब सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस बार चूकना नहीं है, इस बार समय नहीं खराब करना है, और अपने आप को, अपने मन को, अपने इरादे को इतना मजबूत रखना है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये बोर्ड एग्जाम कोई हार्ड थोड़ी ना होता है। बस देखो, आप देखो ना, कोई भी चैप्टर, सेमीकंडक्टर उठा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स उठा लो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स में कैलकुलस ले लो, कुछ भी ले लो यार, लगभग सिलेबस मिलता है कि नहीं मिलता IIT JEE का और NIS बोर्ड का? बोलो हाँ या ना, मिलता है ना। तो ऐसा क्या चीज रह गया? मतलब इतने बेवकूफ टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पढ़कर 80-90 ले आते हैं, और आप इतने स्मार्ट स्टूडेंट होकर जब आप इस तरह से पीछे रह जाते हैं, तो सोचने की जरूरत तो है ना कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई, क्या चूक हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। और अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो कोई भी काम को करने से पहले सोचो, और अगर क्लियर हो जाए कि इसी वजह से समस्या थी, तो तुरंत उसको क्लियर करो। जैसे आपको लगता है कि स्टडी चाहिए, ऐप में जाओ, हमारे कोर्सेज को परचेज करो, पढ़ाई करना शुरू करो, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, प्रैक्टिस में कमी थी, आज ही प्रैक्टिस चालू कर दो, जो भी है आपका क्लियर करो। तो इसी के साथ इसको यहां पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जिस उम्मीद से हमने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, कि ये सारी चीज़ें पब्लिक एग्जाम को लेकर, ऑन डिमांड एग्जाम को लेकर आप सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। एग्जाम फीस समय से दे देना अगर अक्टूबर एग्जाम देना है तो। बाकी बहुत सारे अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और कल भी हम लाइव 1.5 घंटा आपके लिए आए, बीच बीच में लाइव आते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे चैनल पे IIT JEE को लेकर जितने भी वीडियोज आते हैं, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आता है, और काफ़ी आपको ऑथेंटिक एंड जेन्युइन जानकारी आपको मिलता है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले कंटेंट, अगले अपडेट में। तब तक हम उम्मीद करेंगे थोड़ा आप रिलैक्स हो जाए, और कुछ एक आध मूवी वगैरह देखो यार, इतना टेंशन लेके थोड़ी ना है। अब ठीक है, हो गया सो हो गया, जान थोड़ी दे देंगे हम। पर किसी का 74% है, सर 1% से कम है सर, अरे रोने से क्या हो जाएगा? परसेंटेज बढ़ जाएगा क्या? हो गया सो हो गया, बात खत्म। NIS बोर्ड है ना, अपना मौका दे रहा है ना, अब आगे करेंगे, तैयारी करेंगे। रिलैक्स रहो यार, इतना सरदर्दी लेके चलोगे तो फिर ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। IIT JEE भी हाथ से जाएगा, ये भी हाथ से जाएगा, दिमाग से तो सारा काम करना है। सो इसी के साथ ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।